जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सब लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और हम देखेंगे आज जो आपका मार्क्समैन का सेट कराया जा रहा है आपका 83 आपका इसमें सेट दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप सब लोग इस बुक का यानी 83 आप सेट डाउनलोड करना चाहते हैं कहीं पीडीएफ में, तो पूरा बुक का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली था। कौन? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में यह किया गया था। अगला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये आपका प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पे। बोला गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख, यानी जो आंसर है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा किया यानी पूजा गया था वह थी कौन? तो देखा जाए तो आपका किसका पूजा किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध की, यानी 7 की अगर हम बात करें तो आंसर जो आपका है सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कई बार। तो इसका आंसर याद रखिएगा दारा सिखो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दारा सिखो। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो, यानी ऑप्शन जो आपका है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है यह किया गया था आपका मैडम HP ब्लावेस्टकी हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? बेगूसराय के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। 1905 यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का जो आपका मोपला विद्रोह था, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल, यानी सी इसका सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये आपका किस पर आधारित है? तो एक यानी देखा जाए तो एक देववाद पर, यानी एक देववाद पर ये आपका आधारित है। आंसर जो है आपका 15 का सी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था किसके विरुद्ध या फिर किसके खिलाफ में? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में आपका गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरुआत किया था। तो सी इसका जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार यानी अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया था कब? बताइए। तो 21 अक्टूबर 1943 को यहाँ पे घोषणा किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? तो देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के समय आपका दिया गया था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो ये आपका किया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है INA की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1942 में, वर्ष 1942। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन। अमेजन हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो हम इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 26 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आदिस अबाबा यानी एथियोपिया हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ये आपका नहीं होता है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे? बताइएगा। जो आपका नंदा देवी है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए नंदा देवी की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। बाकी आपका उड़ीसा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, झारखंड में भी होता है। सूर्योदय का देश के नाम से यानी उगते हुए देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बोला गया है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो आपका अधिकतम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक सेक्टरों में। प्राथमिक सेक्टरों में ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला। चलिए आगे देखते हैं कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका हो जाएगा किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति। एक सेकेंड, बाय मिस्टेक हो गया है, आप माफ़ कीजिएगा सभी लोग। देखिए इसका आंसर जो है आपका 32 का डी ही होगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए किसी के पास एक बिस्सा का खेत है, ठीक है,
और उसमें मान के चले गेहूँ उगाते हैं वो लोग। अगर ये 4 लोग के बस में है तो वो 4 लोग गेहूँ को उगा सकते हैं एक बिस्सा में। लेकिन देखा जाए तो इसमें 10 लोग भी मिलेंगे तो एक ही बिस्सा में जितना आपका अनाज गेहूं का उगेगा उसी के हिसाब से 10 लोग भी उगाएंगे। लेकिन अगर 10 लोग में से मान के चलिए 6 लोग नहीं है तो 4 लोग भी उसी को उगा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसमें जितने लोग जाते हैं देखा है तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मंदी क्या है, बताइए मंदी क्या है। देखिए मंदी दिखाया जाए तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, यानी ऑप्शन जो आपका सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAO किसका संक्षिप्त रूप है। FAO किसका संक्षिप्त रूप है। तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि काली मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी। काली मुद्रा जो है आपका क्या है। तो 35 का देखा जाए तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया गया हो। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। देखिए मैं इतना स्लो पढ़ रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्लो पढ़ रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फास्ट पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो संकल्पना है प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, यही आपका उद्देश्य नहीं है। बाकी आपका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना सही है, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना सही है, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा इन सभी से, यानी हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। ऑप्शन जो आपका है सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में सफल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब। तो यह आपका हुआ था, याद रखिएगा, वर्ष 1985 में हुआ था। वर्ष 1985 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया, यानी लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो 41 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है बताइएगा। तो 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। चलिए बताइएगा। तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय समिति हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर यहाँ पे निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था या फिर संस्था इसमें नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। पंचायती राज संस्था नहीं है तो देखा जाए तो 47 का आपका हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड, कि भारतीय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आरोपित करने की जो शक्ति है ये आपका किसके पास होता है? याद रखिएगा, संसद के पास होता है। किसके पास? संसद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। इनमें से पूछा गया है कौन सा एक जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, यही आपका गलत है। बाकी आपका अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 सही है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, याद रखिएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपों से जागरूक हो, यानी 50 का जो उत्तर है ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। इनमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यानी ऑप्शन जो इसका डी है इसका सही हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस पर बनता है वह आपका कौन सा है? तो 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा बढ़ता है। अगर जंग लग जाता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। धोने के सोडे का, यानी धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो Na2CO3, Na2CO3 हो जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, तो 55 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी RNA हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित ऊर्जा के रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? 56 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन बी। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर होता है ये आपका देखा जाए तो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करें तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 4 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर पर तापक्रम पूछा गया है। मानव शरीर पर तापक्रम की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो आंसर जो आपका है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से PDF के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो इसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि इसको लगाने से क्या होगा ना कि आपका मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर बढ़ेगा तो आपका मेरिट अच्छा खासा होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो मैं अपने GK GS पे आता हूँ। GK GS आपका आई थिंक स्टार्ट होगा 80 या फिर 81 से स्टार्ट होगा। तो 81 से स्टार्ट होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टका हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? नागपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा दिन कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11 दिसंबर, यानी ऑप्शन जो इसका सी है सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक में से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, आराम से आप इसको
आंसर कर पाएंगे। तो 85 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर आपका 86 का हो जाएगा। याद रखिएगा, बताइए। 86 का आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था। तो 87 का हो जाएगा आपका एथलेटिक्स में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या पूछा गया है। स्थायी सदस्यों की संख्या, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 5 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। छाऊ किस राज्य का नृत्य है। छऊ मगही, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 89 का हो जाएगा आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा यानी ऑप्शन बी। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। CO2 इसका सही हो जाएगा। मलेशिया की मुद्रा पूछा गया है। मलेशिया की मुद्रा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रिंगिट। रिंगिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ पर। राष्ट्रीय जो कृषि आपका विपणन संस्थान है, यह आपका देखा जाए तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12। 12 यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एड्स दिवस पूछ रहा है, तो एड्स दिवस आपको पता ही होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका सही हो जाएगा। खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। 1985 इसका सही हो जाएगा। क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और नागालैंड। ऑस्ट्रेलिया और नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। जो आपका ब्रुनेई है, इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा आसियान का, आसियान। शालीमार बाग जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो शालीमार बाग जो है ये आपका श्रीनगर में स्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी 100 के निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो उसका ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस। तो इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा है ये भी आप बता ही दीजिएगा। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप आराम से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे।